नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग जिले से यहां आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हुए थे। हालांकि कुछ कारणों के चलते मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को मंडी प्रांगण नगरी में कार्यक्रम हुआ। सर्व आदिवासी समाज द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कोलांग डांस भी हुआ। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जिले के नगरी विकास खंड में सर्व आदिवासी समाज द्वारा वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित थी। कलेक्टर पीएस एल्मा ने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का वाचन करते हुए कहा कि स्वास्थ्यगत कारणवश वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। उन्होंने राज्यपाल की तरफ से उपस्थित समाजजनों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए समाज के शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, बिरसा मुंडा जैसी विभिन्न हस्तियों के योगदान का उल्लेख किया। राज्यपाल के प्रतिवेदन का वाचन करते हुए कलेक्टर ने आगे कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के तौर पर आदिवासी समाज की सुश्री द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचित होना बेहद गौरवशाली और ऐतिहासिक है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले आदिवासी समाज के प्रतिभाशाली युवक युवतियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी युवक युवतियों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष सुश्री राजकुमारी दीवान, समाज के प्रदेशाध्यक्ष अकबर राम कोर्राम, पूर्व विधायक अंबिका मरकाम, पिंकी शाह, श्रवण मरकाम, नगर पंचायत नगरी की अध्यक्ष आराधना शुक्ला, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जीवराखन लाल मरई सहित अनेक वरिष्ठ सामाजिक जन मौजूद थे।
दिवस 9 तारीख को मनाई जाती है। उसमें पूरे उत्साह के साथ मनाई गई है। यहाँ पर पूरा तहसील के लोगों के द्वारा यहाँ पर एकत्रित हुए और रैली निकाल कर शहर में अपने स्थापित देवी देवता का यहाँ पर पूजा किया गया और उसके बाद पूरे क्षेत्र के लोगों ने आकर अपना हर्षोल्लास साथ नाच गान करके और इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास की बातें भी अभी कर रहे हैं ताकि विश्व आदिवासी दिवस जो मनाने के लिए एक उद्देश्य पूर्व रखा गया है उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। सर, महामहिम राज्यपाल आने वाले थे, किस कारण से उनका जो वहाँ से हमको राजभवन से सूचना मिली है उसके अनुसार माननीय महोदय का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आ सकी और इसका सूचना हम लोगों ने आयोजक को दिया और उसके बाद उनके जो भाषण है उसको मतलब प्रशासनिक मुखिया अथवा उन आयोजकों के मुखिया द्वारा जनता के समक्ष वाचन करने के निर्देश मिले हैं। इस प्रदेश में 33% आदिवासी लोग निवास करते हैं। गवर्नमेंट 22 साल हो गए, चाहे किसी का भी हो, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान आदिवासी समाज को प्रदाय है, जल जंगल जमीन में जो उनका अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, 22 साल में कोई भी सरकार इस आदिवासी समाज को जो 33% छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं उसका किसी प्रकार का संवैधानिक पालन अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए लगातार आदिवासी समाज पिछले 19 जुलाई से लगातार अपने विभिन्न मांगों में हमेशा हड़ताल करते रहे हैं, जबकि इस प्रदेश में दुर्भाग्य है कि 32 ट्राइबल का विधायक होते हुए भी इस आदिवासी लोग सड़क में क्यों आ रहे हैं, पैदल क्यों आ रहे हैं। क्या आप जगदलपुर बिलासपुर तरफ से देखिए पैदल आते रहते हैं, आप अंबिकापुर तरफ से आप देखिए पैदल आते रहते हैं, क्यों आते? सिर्फ वो लोग जल जंगल जमीन जो उनका संवैधानिक अधिकार है उस मांग को मनाने के लिए राज्यपाल महोदया से, माननीय मुख्यमंत्री जी से वो लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। चाहे पैदल आएँ, गाड़ी में हड़ताल करें, धरना दें, रेल रोकें, ये सब काम करते आ रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया है आदिवासी समाज अपना अधिकार के लिए जागरूक होते जा रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने एक दिन घोषित किया है 9 अगस्त घोषित खाली हम लोगों को नाच गाने संस्कृति भाषण सुनने के लिए नहीं दिया है। हम सब लोग अपने मिल के अपना संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार के बारे में हम लोग सारी दिशा में बात करते हैं ताकि हमारे बात आप लोगों सबके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भाई के माध्यम से उस सरकार तक जाए जो सरकार सत्ता में है। ये हम लोग का मेन उद्देश्य है। आज परंपरा अनुसार धमतरी जिले का मैं जीवराखालाल मरई अध्यक्ष हूँ। लगभग जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ विश्व आदिवासी दिवस के एक हमारा बैठक हुआ है, क्योंकि धमतरी जिले में 2,68,000 का आदिवासी समाज का पॉपुलेशन है। इतने हम लोग रहते हैं जिसमें 42 जनजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, लेकिन टोटल आदिवासी लोग 42 प्रकार के लोग हैं। तो हम लोग सब बैठक करके एक जगह प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ब्लॉक में इस साल मनाते हैं। इस साल माननीय महोदय राज्यपाल महोदय को इस कार्यक्रम में शरीक होना था, लेकिन एक हफ्ता पहले जब हम उसे टाइम लिए थे, जब कार्ड देने गए थे, निमंत्रण दिए थे, उस दिन वो 101 डिग्री का बुखार है। आज माननीय महोदय से मेरी खुद को स्वयं को बात हुई, 12 बजे तक वेट करते रहे बुखार उतर जाए करके, लेकिन बुखार उसको 102 डिग्री अभी भी है। डॉक्टर लोग इतना लंबा 3 घंटा आना 3 घंटा जाना का अनुमति नहीं दिया, लेकिन महोदय द्वारा समाज के लिए एक अपना संदेश भेजा है जिसको हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से पढ़ के समाज को सुनाएंगे। अगले साल राज्य में विधान हर साल की तरह आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नगरी में जो है विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें पूरे ज़िले भर के लोग पहुँचे हैं। इसके अलावा अन्य ज़िलों से भी लोग आए हैं और यहाँ पर हमारे तमाम जो देवी देवता है उनकी स्थापना की गई है और आज मंची कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और इसको देखने के लिए बड़े दूर दूर से आए हैं लोगों में उत्साह है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर और जो ये मानते हैं कि जो प्रकृति है वो हमारी है और हम उसकी पूजा करते हैं। नृत्य के भी आयोजन किया गया है। कोलांग नृत्य यहाँ पर आयोजन किया गया, कोलांग नृत्य का प्रदर्शन किया गया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा। कोलांग नृत्य के बारे में कहा जाता है कि ये नृत्य बिरले हैं, मतलब आदिवासी समाज का गौरव नृत्य है और ये लुप्त होते जा रहा है, जिसको जीवित रखने के लिए यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और इस अवसर पर हमारे यहाँ धमतरी जिले में पुरानी परंपरा रही है कि धमतरी जिले स्तर पर एक ही आयोजन किया जाता है और बारी बारी से हर एक ब्लॉक में
यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछले समय हमारे कुरुद में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और अभी इस बार नगरी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पूरे हमारे धमतरी जिले के जितने भी ट्राइबल भाई बहन हैं, सारे लोग इस कार्यक्रम को मनाने पूरे परिवार समेत आए हैं और काफ़ी उल्लास है कि हम देख रहे हैं इतनी बारिश में भी लोग स्वस्फूर्त होकर के इस कार्यक्रम को मनाने आए हैं। निश्चित तौर पर आज के दिवस के प्रति लोगों के मन में उत्साह है और इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और समाज को एकजुट होकर के रहें। हम सब अपने समाज का, अपने वर्ग के उत्थान में हम आगे बढ़ें, यही बात कहना चाहूँगी। सर्वप्रथम तो मैं समस्त जो नगरी क्षेत्र के जो सर्व समाज हैं, साथ में आदिवासी के साथ साथ में सर्व समाज है, उनको विश्व आदि दिवस की बधाई देना चाहता हूं। ये उद्देश्य जो नगरी में जो आयोजन किया गया है मूलतः ट्राइबल बेल्ट है, इसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इस साल नगरी में ही बड़ा भव्य आयोजन किया जाए, इसलिए हम लोगों ने नगरी में को चयन किया और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज के लोगों को एकत्रित करना, आपस में एक दूसरे के विचार को जानना, हमारे रीति रिवाज है उसको कैसे संरक्षित रखना है, शासन की जो योजनाएं हैं वो लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसको लागू हो रहा है उसको कैसे फ़ायदा उठाना है ताकि हम लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। इसके साथ साथ हमारी जो क्या समाज में क्या बुराई है जिसको हम चाहते हैं कि उसको छोड़ा जाए ताकि उस बुराई से हमको जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो नुकसान हो रहा है उसको दूर किया जा सके। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।